हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर लास्ट वाली वीडियो के अंदर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था, ठीक है। एक दिन मैंने आपको क्वांटम नंबर में के बारे में बताया और फिर मैंने आपको बताया था कि हम इलेक्ट्रॉन को जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, वो मैंने आपको बताया था, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम पूरा पर्टिकुलर अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। आज मैं आप लोगों को यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ और वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे मुझे यूँ कह रहे थे कि मैम आपने ज्योमेट्री पढ़ा दी, आपने शॉर्ट ट्रिक्स है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना भी बता दिया हम लोगों को, लेकिन हम लोगों को अभी भी ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है कि हम ओवरलैपिंग जो बॉन्ड्स बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं। और अगर हम बात करें ओवरलैपिंग की, तो ओवरलैपिंग किस तरीके से होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हम जब भी ओवरलैपिंग करते हैं, बॉन्ड जो बनता है, तो बॉन्ड का ओरिजिन क्या होता है, बॉन्ड किस तरीके से बनता है, वो हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा, जिसको हम कह रहे हैं ओवरलैपिंग। देखो बेटा, ओवरलैपिंग के पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ। देखो, सबसे पहले जो थ्योरी आई थी वो आई थी VAC-PR थ्योरी, जो हम पढ़ चुके हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इस थ्योरी के बेसिस पर, VAC-PR थ्योरी के बेसिस पे हम क्या निकालते हैं, ज्योमेट्री और शेप प्रेडिक्ट करते हैं। जो हमने पढ़ा था कि दो टाइप की ज्योमेट्री होती है, रेगुलर होती है, इरेगुलर होती है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, और उसकी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी कि हम ज्योमेट्री कैसे निकाल सकते हैं। तो वो हमने पढ़ा था किसके अंदर, VAC-PR थ्योरी के अंदर। सेकेंड नंबर पर अगर हम बात करें तो सेकेंड नंबर पर फिर आई थी VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। VAC-PR के बाद जस्ट आई थी VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि किस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस तरीके से शेयरिंग करते हैं, डोनेट होते हैं, एक्सेप्ट होते हैं, और बॉन्ड किस तरीके से बनता है। तो ओवरलैपिंग जो हम पढ़ेंगे वो हम VBT के अंदर पढ़ते हैं, यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर पढ़ते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं वो हमारा होता है ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट। ओवरलैपिंग के बाद में तीसरा अगर हम बात करें तो VBT के जस्ट बाद में हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया था, और VBT के बाद में फिर आई थी MOT, जो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको VBT के अंदर ओवरलैपिंग बताने वाली हूँ। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है। अभी आप लोगों को मैंने लास्ट वाली क्लासेस के अंदर बताया था कि ऑर्बिटल क्या होते हैं। हमने क्वांटम नंबर में और डिटेल में पढ़ा कि ऑर्बिटल क्या होते हैं। तो ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है, देखिए, वो रीजन, वो 3 डायमेंशनल रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन के होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। वो रीजन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, वो 3 डायमेंशनल रीजन, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। तो ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल वो 3 डायमेंशनल रीजन होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का होना कंपलसरी है, मतलब इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। हम ये तो नहीं बोल सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं देखा गया है, देख नहीं सकते हैं, तो हम ये तो नहीं बोल सकते कि वहाँ इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा, है ना। हम क्या निकालते हैं, क्योंकि एटम बहुत छोटा होता है और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, तो हम बेसिकली क्या निकालते हैं, हम बेसिकली निकालते हैं प्रोबेबिलिटी, है ना। होने की प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो वही होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमें यहाँ पर निकालनी रहती है। तो वो 3 डायमेंशनल रीजन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, वो मैक्सिमम होती है, उसको हम ऑर्बिटल कहते हैं। ये डेफिनेशन है ऑर्बिटल की, ठीक है। अभी ऑर्बिटल्स जो होते हैं, एक एटॉमिक ऑर्बिटल जब दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल से अपना कुछ पार्ट, अपना कुछ हिस्सा शेयर करता है। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है ना। तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है म्यूचुअल शेयरिंग से, जब एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के साथ में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। यानी कि जस्ट कंसिडर करिए कि पहले वाले ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो दूसरे वाले ने भी 1 कर लिया, पहले वाले ने 2 शेयर किए, दूसरे वाले ने भी 2 कर लिया। तो जब एक पर्टिकुलर एटम क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, दूसरा वाला भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो वहाँ पर जब शेयरिंग की बात हो जाती है, तो जब शेयरिंग की बात होगी तो शेयरिंग में के अंदर यहाँ पर क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो ऑर्बिटल्स आपस में क्या करते हैं बच्चों, ऑर्बिटल्स आपस में क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। आ रही बात समझ में। तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कैसे होती है, जब एक एटॉमिक ऑर्बिटल किसी दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है, वहां पर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अब ओवरलैप का
मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप मानिए, आपको थोड़ा सा शेप का नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पर जो मैं पहले बता चुकी हूँ, जैसे एस ऑर्बिटल होता है तो एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। मान लो मैंने एक एस ऑर्बिटल लिया और एक और मैंने एस ऑर्बिटल लिया, है ना, ये दो मैंने एस ऑर्बिटल लिया, ठीक है, और ये दोनों एस ऑर्बिटल को मैं यहाँ पर क्या करवा रही हूँ, ओवरलैप करवा रही हूँ। ओवरलैप का मतलब ये वाला जो एटॉमिक ऑर्बिटल है ये अपना कुछ पार्ट इससे शेयर करेगा और ये वाला जो एटॉमिक ऑर्बिटल है ये अपना कुछ पार्ट इससे शेयर करेगा। तो ये दोनों ही एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ में ओवरलैप कर रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर क्या चल रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। तो एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ में क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है। दैट्स वाई यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो बीच में जो बॉन्ड बनेगा, ठीक है, क्योंकि एक एटॉमिक ऑर्बिटल ने दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ में क्या किया है, ओवरलैपिंग करी है, तो यहाँ पर बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। कंसीडर करो कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया। तो ओवरलैप करने का मतलब क्या है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो भी रहते हैं वो अपना एक पार्ट, एक पोर्शन दूसरे के साथ में क्या कर रहे होते हैं, दूसरे के साथ में शेयर कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ पर उस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग कहते हैं। ठीक है, अब बात को ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर हम इसको किस तरीके से समझेंगे। देखिएगा, तब ओवरलैपिंग जो होती है ना बेटा, वो दो टाइप की होती है। जब ओवरलैपिंग यानी एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ में जुड़ता है, कंबाइन होता है, तो वो जो ओवरलैपिंग होती है वो ओवरलैपिंग कितने टाइप की होती है, वो ओवरलैपिंग यहाँ पर दो टाइप की होती है ना। वो दो टाइप कौन से होते हैं, पहला टाइप हो जाएगा यहाँ पर एक्सियल ओवरलैपिंग, फर्स्ट बोलेंगे हम इसको एक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है, और सेकेंड होती है बेटा साइडवेज ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग और साइडवेज ओवरलैपिंग, ये दोनों ही मैं आपको बताने वाली हूँ। जब भी एक्सियल ओवरलैपिंग होगी, अभी एक्सियल ओवरलैपिंग क्या होगी मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। जब भी एक्सियल ओवरलैपिंग होगी तो हमेशा कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और जब भी साइडवेज ओवरलैपिंग होती है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, उस केस में पाई बॉन्ड बनता है। क्लियर है, तो ये क्लियर हो गया होगा। तो ओवरलैपिंग के भी टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप हो जाता है एक्सियल ओवरलैपिंग, दूसरा टाइप हो जाता है साइडवेज ओवरलैपिंग। जब एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है तो वहाँ पे पहला जो टाइप का बॉन्ड बन रहा है वो है सिग्मा बॉन्ड, और जब साइडवेज ओवरलैप करेगा अगर ऑर्बिटल तो वहाँ पे बनेगा पाई बॉन्ड, है ना। सिग्मा और पाई बॉन्ड में डिफरेंस क्या है ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये दो टाइप से हो गया, एक एक्सियल हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर साइडवेज हो जाएगा। तो एक्सियल ओवरलैपिंग एंड साइडवेज ओवरलैपिंग। अब एक्सियल ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम ले लेते हैं वापस से एक्सियल ओवरलैपिंग को। तो एक्सियल ओवरलैपिंग को समझना बहुत इजी है बच्चों, बहुत ज़्यादा इजी है। एक्सियल ओवरलैपिंग का मतलब क्या होगा, जब एक एटॉमिक ऑर्बिटल और दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल दोनों हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे। जब वहाँ पर हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल और दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल का जो हेड टू हेड वहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं वो हेड ऑन ओवरलैपिंग वहाँ पर हो रही है। ठीक है, पहला वाला एटॉमिक ऑर्बिटल एंड दूसरा वाला एटॉमिक ऑर्बिटल दोनों आपस में कंबाइन होते हैं और दोनों आपस में हेड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं। तो वहाँ पर जो ओवरलैपिंग होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन कहते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग, है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये हमारा पहला एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है ना। ठीक है, ये एस ऑर्बिटल है, ये भी एस ऑर्बिटल है, दोनों एस ऑर्बिटल आपस में क्या हो गए, आपस में जुड़ गए। तो यहाँ पर कैसी ओवरलैपिंग हुई, हेड टू हेड क्योंकि जुड़ रहे हैं, हेड टू हेड जुड़ने पर यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हो रही है वो एक्सियल ओवरलैपिंग कहलाएगी। और यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड बनेगा बच्चों सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप में होता है जब एक एस ऑर्बिटल दूसरे एस ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैप करेगा, दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ में कंबाइन होगा, दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ में जुड़ेगा, तो वहाँ पर वो हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा। और जब हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है, हेड टू हेड जब वो जुड़ रहे हैं, तो वहाँ पे बॉन्ड की अगर हम बात करें तो बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या हो रहा है, वहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ कि एक्सियल ओवरलैपिंग कितने टाइप की होती है वो हम पढ़ेंगे, तो मैं इसको हटा दे रही हूँ। अभी हम पहले एक्सियल ओवरलैपिंग पे फोकस करेंगे। ठीक है, चलिए, सो अभी हम पढ़ने वाले हैं एक्सियल
ओवरलैपिंग। ठीक है, तो देखो एक्सियल ओवरलैपिंग जो होती है उसके 3 टाइप होते हैं बच्चों। सिंपल है, एक्सियल ओवरलैपिंग के 3 टाइप होते हैं। 3 टाइप से हेड टू हेड ओवरलैप होता है। ठीक है, हेड ऑन ओवरलैपिंग जो होती है वो 3 टाइप से होती है। इसमें फर्स्ट कैटेगरी आपकी आ जाती है एसएस ओवरलैपिंग, पहली वाली कैटेगरी हो गई एसएस ओवरलैपिंग। सेकंड कैटेगरी आ जाती है एसपी ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग। और थर्ड वाली जो कैटेगरी होती है वो हो जाती है पीपी ओवरलैपिंग। ये तीनों जो कैटेगरी होती है वो किस में आती है, एक्सियल में आती है ना। अब कैसे होती है ओवरलैपिंग वो हम समझते हैं। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे 3 टाइप्स होते हैं ओवरलैपिंग के। कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स। पहली हो जाएगी एसएस ओवरलैपिंग, दूसरी कौन सी हो जाती है, दूसरी हो जाती है एसपी ओवरलैपिंग। और थर्ड वाले की अगर हम बात करें तो तीसरी वाली क्या हो जाती है, तीसरी वाली हो जाती है पीपी ओवरलैपिंग। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग और थर्ड कौन सी हो जाती है, थर्ड हो जाती है पीपी ओवरलैपिंग। अभी हम यहाँ पे तीनों को समझेंगे। सबसे फास्ट अगर हम बात करें तो सबसे पहली ओवरलैपिंग हो जाती है यहाँ पर एसएस ओवरलैपिंग। ठीक है, तो एसएस ओवरलैपिंग के अंदर क्या होता है, एसएस ओवरलैपिंग के अंदर एक एस का ऑर्बिटल होता है ना, और ये भी एक और एस का ऑर्बिटल है। तो एक एस का ऑर्बिटल एक और एस के ऑर्बिटल के साथ में क्या करता है, जुड़ता है, कंबाइन होता है, ओवरलैप करता है। तो एक एस का ऑर्बिटल हमने लिया, एक एस ऑर्बिटल दूसरे एस ऑर्बिटल के साथ में क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। तो यहाँ पर जो टाइप ऑफ ओवरलैपिंग है वो कौन सी हो गई, एसएस ओवरलैपिंग हो गई। और यहाँ पे जो बॉन्ड बना वो बॉन्ड कौन सा बन गया है, वो बॉन्ड बन गया है सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो एक एस का ऑर्बिटल जब दूसरे एस ऑर्बिटल के साथ में क्या करता है, जब दूसरे एस ऑर्बिटल के साथ में कंबाइन होता है, जब दूसरे एस ऑर्बिटल के साथ में जुड़ता है, तो वहाँ पर अगर हम मोड ऑफ ओवरलैपिंग की बात करें तो मोड ऑफ ओवरलैपिंग हो जाएगी एसएस ओवरलैपिंग। और वहाँ पर अगर हम मोड ऑफ बॉन्ड की बात करें तो मोड ऑफ बॉन्ड क्या हो जाएगा, मोड ऑफ बॉन्ड हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड। तो एक एस ऑर्बिटल दूसरे एस ऑर्बिटल के साथ में जुड़ा और उन्होंने एसएस ओवरलैपिंग कर ली। दूसरा हम पढ़ते हैं एसपी ओवरलैपिंग। एसपी ओवरलैपिंग में क्या होगा, हमने एक एस ऑर्बिटल को लिया और इसके साथ में एक पी ऑर्बिटल को ले लिया। ये देखिए इस तरीके से, ये पी ऑर्बिटल है। ठीक है, एक एस ऑर्बिटल हम ले रहे हैं और एक हमने क्या ले लिया है, एक हमने पी ऑर्बिटल ले लिया है। दोनों हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे, हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे। जब दोनों हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे तब यहाँ पर क्या होगा, ये देखो ये एस का ऑर्बिटल और ये इसके साथ में जुड़ गया एक पी ऑर्बिटल। तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हुई उसको हम कहेंगे एस पी ओवरलैपिंग और टाइप ऑफ बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो एस का एक ऑर्बिटल हम लेंगे, पी का एक ऑर्बिटल हम लेंगे। ये हमने एस का ऑर्बिटल लिया, ये किसका ले लिया, ये पी का ऑर्बिटल ले लिया, है ना। तो दोनों आपस में क्या हो गए हैं, दोनों आपस में कंबाइन हो गए हैं। यहाँ पर जब दोनों आपस में कंबाइन हुए तो यहाँ पे जो मोड ऑफ ओवरलैपिंग हुई वो कौन सी हो गई, एस पी ओवरलैपिंग हो गई है। और यहाँ पे जो मोड ऑफ बॉन्ड बना है वो मोड ऑफ बॉन्ड कौन सा बना है, वहाँ पे मोड ऑफ बॉन्ड बन गया है सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये एसपी ओवरलैपिंग हो गया। थर्ड जो कैटेगरी होती है बच्चों, थर्ड कैटेगरी आ जाती है इसके अंदर पीपी ओवरलैपिंग। ठीक है, तो देखो पीपी ओवरलैपिंग हम किस तरीके से पढ़ेंगे, देखो ये एक पी ऑर्बिटल और ये दूसरा पी ऑर्बिटल, इस तरीके से हमारे 2 पी ऑर्बिटल आए। दोनों ने आपस में क्या किया, दोनों ने आपस में ओवरलैप कर लिया है ना। तो यहाँ पे जो टाइप ऑफ ओवरलैपिंग होगी वो कौन सी हो जाएगी, पीपी ओवरलैपिंग हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर पहली वाली अगर हम बात करें सो फर्स्ट वाली जो थी वो थी एसपी ओवरलैपिंग, सेकंड वाली की अगर बात करें तो पीपी ओवरलैपिंग, थर्ड वाले की एसएस ओवरलैपिंग। तो ये तीनों में ही क्योंकि हेड ऑन ओवरलैप हो रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा, यहाँ पे बनता है सिग्मा बॉन्ड।
तीनों के अंदर सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो ये 3 टाइप होते हैं हमारे एक्सियल ओवरलैपिंग के। समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को। देखो, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, अपना कुछ पार्ट शेयर करते हैं, दैट्स वाई यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है, मोड ऑफ बॉन्ड बनता है, वो होता है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अभी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ये तो हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ने वाले हैं हमारे साइडवेज ओवरलैपिंग जो होगी वो किस तरीके से होगी। चलो, तो अभी हम सेकेंड कैटेगरी पढ़ेंगे, साइडवेज ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का टाइप 2। देखो, साइडवेज ओवरलैपिंग किस तरीके से होती है बेटा, जब साइडवेज जो ऑर्बिटल रहते हैं वो साइडवेज कनेक्ट होते हैं। जब ऑर्बिटल साइडवेज कनेक्ट होंगे तो वहाँ पर साइडवेज ओवरलैपिंग होगी। कैसे होगी, देखो, ये हमने एक पी ऑर्बिटल को लिया और ये हमने एक और पी ऑर्बिटल को ले लिया, 2 पी ऑर्बिटल हमने यहाँ पर ले लिए हैं, ठीक है, और ये दोनों को हमने इस तरीके से देखो ओवरलैप करा दिया है। देखो, इस तरीके से कनेक्ट हो गए, ध्यान से देखना है ना। ये हमारा एक पी ऑर्बिटल, ये हमारा दूसरा पी ऑर्बिटल। अभी जो कनेक्ट होंगे वो कनेक्ट कैसे होंगे, उनमें कनेक्शन कैसे होगा, साइडवेज कनेक्ट होंगे, है ना, साइडली कनेक्ट होंगे। ठीक है, तो जब साइडली कनेक्ट होंगे साइडवेज ओवरलैपिंग हो रहा है। ठीक है, साइडवेज ओवरलैपिंग जब यहाँ पे हो रही है, ठीक है, साइडली कनेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे होगा आपका पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, है ना। आप इसको इस तरीके से भी बता सकते हैं। देखो, मैं बना दे रही हूँ, जैसे 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जो शेयर होंगे वो कहाँ से होंगे, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी रहेगी वो 2 पार्ट में रहेगी, एक टॉप पॉइंट पे और एक लोअर पॉइंट पे, दोनों साइड पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी देखी जाती है। और यहाँ पर अगर साइडवेज ओवरलैपिंग होती है तो यहाँ पे हमारा कौन सा बॉन्ड बनता है, यहाँ पे हमारा पाई बॉन्ड बनता है। सो अभी क्लियर हो गया होगा कि ओवरलैपिंग के कितने टाइप्स होंगे, 2, एक होती है एक्सियल, दूसरी साइडवेज। एक्सियल में 3 टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे, एसिस, एसपी और पीपी। और साइडवेज के अंदर हम एक ही टाइप देखेंगे कि जो पी ऑर्बिटल रहेगा वो साइडवेज जब कनेक्ट होगा, ओवरलैप करेगा, तो वहाँ पर आपका पाई बॉन्ड का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको इतना करवा दिया है। अब इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यहाँ पर सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे और उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में, और आपको जो भी डाउट या क्वेरी रहे वो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।